भी ग्वालियर की राजनीति पर सिंधिया परिवार का तिलिस्म बरकरार है। ये जो मोती महल दिखाई दे रहा है, ये आज़ादी के पहले यानी 75 साल पहले भी इसी की सल्तनत चलती थी। आज ये मोती महल भले ही सिंधिया परिवार के कब्जे में नहीं है, लेकिन सल्तनत इसी की चलती है। क्योंकि जब सिंधिया राजघराना शासन करता था, तब इसी मोती महल में उनका सेक्रेटरीट लगता था। और 1947 में जब देश आज़ाद हुआ तो मध्य भारत की पहली सरकार ने यहीं से शपथ ली, लगातार कि अब इसका सिंधिया परिवार का तिलिस्म ख़त्म हो जाएगा। लेकिन आज़ादी के बाद अगर हम देखेंगे तो लगातार ग्वालियर पर सिंधिया परिवार का वर्चस्व कायम है, और ये अभी भी कायम है। ग्वालियर में अगर हम देखेंगे तो अब तक जो 18 चुनाव हुए हैं, उनमें 7 बार ग्वालियर पर सिंधिया परिवार का कोई ना कोई सदस्य चुनाव जीता है, और उस सदस्य ने चुनाव में विजय हासिल की है। चाहे वो राजमाता विजयाराजे सिंधिया रही हों, चाहे उनके सुपुत्र माधवराव सिंधिया रहे हों जो 5 बार यहाँ से सांसद रहे, या फिर राजमाता की बेटी और ज्योतिरादित्य सिंधिया की बुआ यशोधरा राजे सिंधिया रही हो। तो उनका तिलिस्म हमेशा कायम रहा। हालांकि ये लगातार कम होता चला जा रहा है। माधवराव सिंधिया ने एक ज़माने में यहाँ से अटल बिहारी वाजपेयी जैसे दिग्गज नेता को लगभग लाखों लोग मतों से हराया था। उन्हीं माधवराव सिंधिया को 2 चुनाव बाद मैच 26,500 वोटों से जीत हासिल हो सकी, तो वो ग्वालियर छोड़कर गुना चले गए। बस उनकी बुआ लंबे समय बाद जब यहाँ चुनाव लड़ी भारतीय जनता पार्टी से यशोधरा राजे सिंधिया, तो उनको बहुत मामूली यानी 26 और 28,000 वोटों के अंतर की जीत मिली। लेकिन ये कहना अभी भी सही है कि यहाँ उनका अपना एक वोट बैंक है, और उस वोट बैंक के सहारे ही यहाँ उनके समर्थक चुनाव जीतते रहे। ये पहला चुनाव है जब भारतीय जनता पार्टी में ही पूरा सिंधिया परिवार समाया हुआ है। लंबे समय तक आधा हिस्सा कांग्रेस और आधा हिस्सा बीजेपी में रहता था, लेकिन अब पूरा जयविलास पैलेस भाजपा में है, और भाजपा के साथ ज्योतिरादित्य सिंधिया चुनाव लड़ रहे हैं। और ये भी इस अंचल में फिर तय होना है कि सिंधिया परिवार का तिलिस्म अभी कायम है अथवा नहीं है। ग्वालियर से देवश्री माली, NDTV। लोकसभा चुनाव के तहत लगातार प्रचार प्रसार का दौर जारी है। ऐसे भी सीएम साय आज चंद्रपुर विधानसभा के मालखरौदा पहुंचेंगे, जहां वो विजय शंखनाथ सभा में शामिल होकर जांजगीर लोकसभा के बीजेपी प्रत्याशी कमलेश जांगड़े के पक्ष में जनता से वोट की अपील करेंगे, जिसके तहत कार्यक्रम की तैयारियां भी पूरी कर ली गई हैं। साथ ही कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह भी देखने को मिल रहा है। श्री साय जी मुख्यमंत्री बनने के बाद उनका प्रथम दौरा चंद्रपुर विधानसभा में हो रहा है, और जैसे कि लोकसभा चुनाव चल रहे हैं पूरे देश में, और हमारे यहाँ भी 7 तारीख को मतदान है, तो भाजपा के लिए बहुत ही अच्छा सकारात्मक एक संदेश जाएगा। और मुख्यमंत्री जी ने 100 दिन के अंदर जो छत्तीसगढ़ सरकार ने किया है यहाँ छत्तीसगढ़ में, वो सभी बहुत सराहना उनकी कर रहे हैं, और जनता में उस चीज़ का उत्साह भी है और भाजपा की ये समर्थन भी है। जो आने वाले समय में 10 साल से जो हमारे केंद्र में मोदी जी योजनाएं चला रहे हैं, उनको लेकर भी जनता में बहुत उत्साह है। हर घर में आज केंद्रीय योजनाओं की लाभार्थी हैं, और अपने धन्यवाद के रूप में निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में बनाएंगे। जो 400 का नारा केंद्र में है कि 400 पार आएगा, उसमें जांजगीर चांपा सीट भी अपनी अहम भूमिका निभाएगी।